सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 11 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 11 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज संडे है और आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मे बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बी लेस बट द क्वेश्चन क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी कितने भी देर में पढ़ना है वो मैटर नहीं, कितना अटेंशन के साथ पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। सो आपने, मेरा उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोज़ को अटेंशन के साथ सुनते होंगे, क्योंकि चाहे कोई भी वीडियो हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं तो हम अटेंशन के साथ सुनेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है उसमें, ठीक है। बोलने वाला तो बोलते जाएगा। तो आप नोट भी बना सकते हैं इसमें, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी सारे पढ़ने का है। और नोट भी बनाते हैं आप तो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि नोट बनाने के टाइम आपने अपने जो याद रखने का तरीका ऐसे नोट बनाना, ऐसे नहीं कि किताब से जैसे पढ़ा ऐसे ही नोट बना दूंगा, तो कोई मतलब का नहीं हुआ किताब पढ़ने का और नोट बनाने का, ठीक है। सो लेट्स गए विदाउट डिले। चलो आज का पहले क्वेश्चंस को देखते हैं और सबसे पहले जो थॉट ऑफ द डे वो भी देखते हैं। आज का सुविचार, ठोकर खाकर चलना जो सीखते हैं उन्हें गिराना नामुमकिन है। ठोकर खाकर चलना जो सीखते हैं उन्हें गिराना नामुमकिन है। तो ये नॉर्मल चीज़ है जो कि हमारा डेली लाइफ में होता है, डेली लाइफ बेसिस में ये चीज़ होता है। और हम बोलते भी है ठोकर खाकर गिरना, मतलब जो बार बार स्ट्रगल करता है फिर गिर जाता है, फिर स्ट्रगल करके ऊपर तक जाता है फिर गिर जाता है। लेकिन वो बंदा ऐसे नहीं कि कभी मतलब अनसक्सेसफुली रहेगा, एक दिन सक्सेस होगा। लेकिन वो जब गया ना, सक्सेस तक पहुंचा हुआ है, तो वो लिख रहा है कि ठोकर खाकर चलना जो सीख जाते हैं, मतलब जो जो बार बार जाते थे सक्सेस के पास फिर गिर जाते, तो वो बंदा एक दिन ज़रूर सक्सेस होगा और सक्सेस उसके पीछे ही आ जाएगा। वो बंदा मना भी करेगा ना, सक्सेस आके उसके गोद में बैठ जाएगा। ये इसका थीम है, ठीक है दोस्त। तो चलो सबसे पहले देखते हैं आज का स्वीट फर्स्ट लवली क्वेश्चन। Which country has launched a mass testing program enabling people to take COVID-19 टेस्ट twice a week? ठीक है, कौन सा देश है जो कि मास टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और वो हफ्ते में ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार टेस्ट किया जाएगा। कौन सा? कोविड-19 का टेस्ट होगा, ठीक है। ये है आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। दोस्त आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ठीक है, दीज आर ऑल सेम। कोविड-19 महामारी के ट्रैक करने के लिए एक नए लॉन्च किए गए ड्राइव में यूनाइटेड किंगडम ने सभी को सप्ताह में 2 बार कोविड-19 टेस्ट लेने के लिए अनुमति दी है, ठीक है। ये हो गया यूके। यूके का कैपिटल क्या है? लंदन, डॉलर, और इनका मॉरिसन, ठीक है। ये है प्राइम मिनिस्टर। हुई स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट स्टार्टेड लैब ऑन व्हील्स, ठीक है। लैब ऑन व्हील्स मतलब गाड़ी में जो कि अपने लैब को सेट किया गया। ये कौन सा स्टेट या यूटी बन गया? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित अंचल और राज्य। तो ये है दिल्ली, जो कि केंद्र शासित, अभी क्या है, केंद्र शासित अंचल है, ठीक है, दिल्ली। अभी देखते हैं हम दिल्ली के बारे में। इसका जो करंट है दिल्ली के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आपने नोट किया नहीं होगा किसी से, तो आप ये चीज़ सुन लेना। ये है दिल्ली, ये किस लिए है? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर रूरल एरिया, या गांव वाले जो अंचल रह जाते पिछवाड़ा का, मतलब जो पिछड़ा हुआ अंचल, उसको क्या है, उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना विथ प्रैक्टिकली। तो वो चीज़ है लैब ऑन व्हील्स है, ठीक है। उस चीज़ को दूर दूर तक प्रसार करना ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। अभी बताता हूँ दिल्ली के बारे में। हमारा दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया, आप सबको पता है कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? दिल्ली। तो लेकिन दिल्ली भी एक आल्सो है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सीएम कौन है उधर का? सीएम के और अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर गवर्नर कौन है? गवर्नर है अनिल बैजल, ठीक है, अनिल बैजल। और दिल्ली कब हमारा, सबसे मेन चीज़ सब, दिल्ली कब हमारा कैपिटल हुआ था इंडिया का? 1912। इससे पहले क्या था? बंगाल, ठीक है, 1912। अभी दिल्ली के बारे में फैक्ट चीज़ बताता हूँ और कुछ करंट अफेयर्स के, मतलब करंट सिचुएशन के साथ जुड़े हुए जो है वो भी बताता हूँ। अभी
इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक, फर्स्ट प्लाज्मा प्लाज्मा बैंक जो है वो क्या है, कोविड-19 के दौरान जो प्लाज्मा टेस्टिंग से हमारा कोविड-19 का जो वैक्सीन निकालने के लिए प्रयास किए थे, तो वो है प्लाज्मा बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और होम टू होम राशन डिलीवरी स्कीम, जो कि होम टू होम राशन डिलीवरी स्कीम, ये बाई स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक कोरोना वायरस किसी बाहर नहीं निकलने के लिए मना किए थे और होम टू होम डिलीवरी के लिए भी आदेश दिए थे। ठीक है। और आपको पता होगा 5T प्लान फॉर ऑपरेशन स्कीम, ये क्या है? 5T प्लान, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 आल्सो ये 5T प्लान बनाए थे। और आपको पता होगा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डॉल म्यूजियम, ठीक है, डॉल एक्चुअली आई डोंट नो इन हिंदी इट्स मीनिंग, लेकिन डॉल म्यूजियम, डॉल मतलब समझ गए कि जो खिलौना बोलते हैं उसको, ठीक है, वो उसका म्यूजियम जो है। और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, उसका रैंक कितना था? 86, ठीक है। और इंडिया में कौन कितने नंबर में? सेकंड नंबर में दिल्ली है, ठीक है। और इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल, ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में। और दिल्ली में किस में? IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट जेट टर्मिनल, ठीक है। और हमारा सबसे मेन चीज़ है, हेडक्वार्टर किसका किसका है? हेडक्वार्टर किसका है? CPCD, CPCD क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCD का हेडक्वार्टर है। और आर्मी हेडक्वार्टर, मतलब आर्मी हेडक्वार्टर, इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है। और DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO सबसे मेन चीज़ है। और इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका ऐसे सब क्या है। और सबसे मेन फैक्ट चीज़ है, इंडिया का यही एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसका कि खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि सर चंडीगढ़ का भी नहीं, चंडीगढ़ का नहीं है, चंडीगढ़ तो हरियाणा और पंजाब दोनों का मिला गया चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ है नॉट इट्स ओन हाई कोर्ट, ठीक है, ये है। और कुछ है अभी करंट से जुड़े हुए, तो ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, जो हमारा वृक्षारोपण पॉलिसी लागू करने वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य है। ये किस लिए? स्टॉप एयर पोल्यूशन, ठीक है, टू स्टॉप एयर पोल्यूशन। और दूसरा चीज़ है फास्ट इन इंडिया, किस में? जो कि ई चार्जिंग प्लाजा, जो कि हमारा जो कार्बन एमिशन को रोकने के लिए और फॉर एनहांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने जीरो टैक्स भी लागू किया था कि लोगों ने जीरो टैक्स के ऊपर गाड़ी खरीदेंगे, जिसमें कि हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा। और रेड लाइट ऑफ गाड़ी, सॉरी, ये जो था रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये जो स्कीम भी हुआ था, ये सब बहुत सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे फॉर किस लिए? हमारा प्रदूषण रोकने के लिए, ठीक है। और वार मेमोरियल जो है फास्ट इन इंडिया, किस में है? दिल्ली में है, ठीक है। और फास्ट रेलवे म्यूजियम भी है, फास्ट रेलवे म्यूजियम और वार मेमोरियल, ठीक है। और अभी जो है, अभी कौन सा जुड़ा हुआ है? ये जीवन सेवा एप्लीकेशन फॉर कोरोना पेशेंट्स, ठीक है। ये किस लिए? ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह में जाते तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने इधर उधर कराएंगे, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। द नेक्स्ट one is who has been nominated by Israel's president to form a government in the nation after इनकन्क्लूसिव इलेक्शंस, ठीक है। इनकन्क्लूसिव इलेक्शंस मतलब देखिए क्या है, कौन सा देश, मतलब ये कौन सा देश का जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि प्रेसिडेंट से इनको अनुमति मिल गया कि तुम अपना गवर्नमेंट बना लो। ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। ये ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। ये कौन सा देश का? ये इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है। कितने बार प्राइम मिनिस्टर हो चुके इजराइल का? इजराइल के कितने बार? ये 4th टाइम रह चुके हैं, ठीक है। ये क्या है? 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इजराइल का पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़। और इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नामांकित चुनाव के बाद राष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए नामित किए हैं, ठीक है। और हम किसके ऊपर बात करते हैं? इजराइल का क्या है कैपिटल? जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम। और उसका पॉपुलेशन कितना? 1 करोड़। प्रेसिडेंट कौन है? रियूवेन रिवलिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने फिर? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। और इजराइल इंडिया के
बीच में एक एक्सरसाइज भी चलता है। और इंडिया को इजराइल से बहुत सारे मिसाइल सिस्टम और कमांडो चाकू और उसका जो हेलमेट्स ये सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ टॉप्ड द 2021 फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट? ये आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है आंसर, क्या है जेफ बेजोस। और सेकंड में कौन है, सेकंड में एलन मस्क। ये भी पहले थे बट इनका अप डाउन होता रहता है। ठीक है, बिल गेट्स से। और मुकेश अंबानी किसमें, मुकेश अंबानी 10th नंबर है, 10th बिलियनरी इन द वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, द Amazon.com founder Jeff Bezos has topped the Forbes annual world's billionaire list for the fourth consecutive year। ठीक है, कंटिन्यू कितने चार हो गए, 4 साल के लिए। ठीक है, मतलब अभी पिछले 3 साल में भी हुए तो अभी फिर इस साल हो गए। ठीक है, ये हो गए फोर्थ पर्सन हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स एनुअल बिलियनर लिस्ट। ठीक है, ये कौन है, अमेजन के जो फाउंडर है, कौन, जेफ बेजोस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2021? द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 इज बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन सी। द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड हेल्थ डे इज बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन ईच, ये आपको याद रखना है, अप्रैल 7 है। ठीक है, 7 अप्रैल। कब से, 1950 से। मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था, मतलब जो 9 तारीख वाला वीडियो में, ये किस लिए 7 अप्रैल को मनाया, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट डे कब था, 7 अप्रैल। ठीक है, 1945 शायद, 1948-45 ऐसी समथिंग है। तो ये क्या है, ये तो 2021 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या था, सभी के लिए एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। ठीक है, ये क्या है उसका थीम है, आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते। व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? मैं आपको रिवीजन के लिए चीज़ लगा था, ये कितना है, 7 अप्रैल। किस लिए, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बर्थडे माना जाता है, मतलब शुभ तिथि माना गया था। हु रोट ओडिशा हिस्ट्री बुक? ओडिशा हिस्ट्री बुक ने कौन लिखा था? ठीक है, ये कौन है, डॉक्टर हरे कृष्ण महाताब। हु रोट ओडिशा बुक हिस्ट्री। ठीक है, कौन लिखा था, डॉक्टर हरे कृष्ण महाताब। ये क्या लिखे थे, ओडिशा हिस्ट्री। और इनको और क्या बोलते थे, इनको क्या बोलते थे, उत्कल केसरी। उत्कल मतलब उड़ीसा का पिछला नाम जो था, उत्कल था, कलिंग था, उत्कल केसरी। ठीक है, और ये आप देखेंगे तो आपने ये अपने लैंग्वेज में लगे तो इट विल पब्लिश इन हिंदी। ये क्या होगा, अभी हिंदी में पब्लिश होगा। ठीक है, ये किस में होगा, हिंदी में पब्लिश होगा। ये हिंदी में पब्लिश कौन करेगा, ये करेगा बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने इसको क्या करेंगे, हिंदी में मतलब जो ट्रांसलेट हुआ चीज़ को ये लॉन्च करेंगे। और जो अभी हमारा जो हरे कृष्ण महाताब जो है, उन्होंने 2 टाइम्स से सीएम हुए थे आफ्टर द मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ उड़ीसा। ठीक है, कब कब हुए थे, 1946 टू 1950 तक, मतलब ये एक बार प्लस 1950 है, प्लस कब है, +56 टू 61। ठीक है, ये 2 टाइम्स सेम हुए थे। और ही हैज़ मोर एफोर्टेड रोल्स इन फ्रीडम ऑफ ओडिशा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन को रिलेट करते हैं हम, क्या क्या है, अच्युत सामंत क्या लिखे थे, माई मदर माई हीरो। ठीक है, माई मदर माई हीरो। और प्रोफेसर शरद पगरे क्या लिखे, पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र। इनके लिए इनको अवार्ड किया गया है। ठीक है, और डॉक्टर, मैं आपको ये शंकर लिख दिया हूँ, ये होगा शरण कुमार लिम्बले होगा। ये क्या है, ये है सनातन के लिए। ठीक है, दिस आर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कशन करते उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का बहुत पुराना नाम क्या था, कलिंग था, प्लस उत्कल भी था। और उड़ीसा का 1936 1 अप्रैल को उड़ीसा डे या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन है, श्रीयुक्त नवीन पटनायक है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। और गवर्नमेंट कौन है, गणेशी लाल। ठीक है, और इनका जो
चीफ जस्टिस अभी चेंज हुए हैं, ये है मोहम्मद रफ़ीक थे, उन्होंने गए कहाँ, एमपी में गए, मध्य प्रदेश में। अभी आया कौन, एस मुरलीधर, ठीक है। और उड़ीसा अमृत योजना में सबसे पहले टॉप में रहा, आईएएस सर्टिफिकेट पाने वाला इंडिया का सबसे पहला स्टेट है। और इनका गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम निकाल दिए, जैसे मौ जल साथी स्कीम, सात कोसिया टाइगर रिजर्व, इनका सिमिलपल्ली नेशनल पार्क जो फैक्ट चीज़ है, गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक जो लार्जेस्ट टाइगर वाटर इन इंडिया है, ठीक है। और स्कीम्स और अगर डिस्कशन करेंगे तो हमारा बहुत सारे स्कीम है, जैसे मधुआ पेंशन स्कीम, कालिया योजना, बलराम योजना, रजब फेस्टिवल इनका फेस्टिवल है, और पखाल जो है उनका स्टेट फूड है। और गारिमा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लेबर्स ये अप्लाई किया गया था। और उड़ीसा ऑक्यूपाइड फास्ट पोस्टन नमरी योजना, ठीक है। और पेंशन के लिए, हर चीज़ के लिए जो हमारा गारिमा सोशल सिक्योरिटी स्कीम हुआ था। और मो बस सेवा, मो साइकिल सेवा, मो सरकार सेवा, दीज आर द स्कीम्स। और सुनेत्र स्कीम फॉर आई ट्रीटमेंट, ठीक है, आई ट्रीटमेंट से सुनेत्र सिंह से फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रीटमेंट कराता था, ठीक है। और ये सबसे मेन चीज़ की चंद्रभागा बीच जो है एशिया का फर्स्ट बीच टू गेट ब्लू फ्लैग, ठीक है, ब्लू फ्लैग पाने वाला है। और उसका हेडक्वार्टर देखेंगे उड़ीसा में तो क्या क्या है, अभी लोकेशन में देखें तो बारावाटी स्टेडियम है जो कटक मतलब बगल में है, और नालको नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जो है, और कलिंग स्टेडियम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, और 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उधर ही होस्ट होगा। सेक्रेटरीट हाउस है, लिंगराज टेम्पल है, और क्या है, ओएमसी, ओएमसी क्या है, माइन कॉरपोरेशन, ठीक है, उड़ीसा माइंस कॉरपोरेशन, ठीक है। डीजर और लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम तो मैं आपको पहले से बता दिया हूँ, टास्क फोर्स किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखना, फास्टेस्ट टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर लैंड रिकॉर्डर, ठीक है, ये है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु डेवलप्ड डेंगू डिटेक्शन डिवाइस ऑन इन वार, ठीक है, 1 घंटे में कौन डेंगू डिटेक्शन कर सकता है, ठीक है, ये कौन सा है, आईआईटी दिल्ली। द आंसर इज ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली ने ऐसे डिवाइस निकाल दिया जिसमें कि 1 घंटे में आपको डेंगू है कि नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डेंगू डेंगू क्या है, ये एक मस्कीटो वाला मस्कीटो डिजीज है, जिसमें कि हमारा अगर एक मच्छर आके बैठ गया हमारे ऊपर, ठीक है, एक मच्छर आके क्या है हमारे ऊपर अगर बैठ गया, और हमारा सब खून उसका मतलब टांग में लग गया, तो वो जाके फिर दूसरे में बैठेगा। तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेबल डिजीज़ है। तो ये फिर जाके दूसरे के ऊपर बैठेगा, तो दूसरे को भी क्या होगा, डेंगू में सफ़र होगा। तो ये चीज़ को क्या है, डिटेक्शन करने वाला डिवाइस सिर्फ 1 घंटा में ये कर दिया आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी का इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। और अभी देखेंगे तो दिल्ली में जैसे ये निकाल दिया, जैसे बॉम्बे, बॉम्बे का भी ऐसे कुछ है, क्या है, क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन जो कि बॉम्बे ने निकाला था। और आईआईटी कानपुर क्या है, सेंसिटिव वॉच, सेंसिटिव वॉच निकालने वाला मतलब ये है। और आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास क्या है, ये क्या है, स्टैंड बाई व्हील चेयर, ठीक है, स्टैंड बाई व्हील चेयर मतलब एक बंदा बैठे बैठे खड़ा हो सकता है चेयर के बारे में, ठीक है, चेयर के द्वारा ये है। दीज आर ऑल अबाउट आईआईटी दिल्ली एंड मद्रास। चलो आगे बढ़ते। द फीफा हैज़ रैंक्ड, फीफा हैज़ सस्पेंडेड हुईज नेशंस फुटबॉल फेडरेशन, ये क्या है, द आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, सस्पेंड हो गया किससे, फीफा से। फीफा फीफा काउंसिल ब्यूरो हैज सस्पेंडेड द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बिकॉज द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस व्हिच इज ए सिग्निफिकेंट वायोलेशन ऑफ द फीफा स्टेटस, ठीक है। फीफा क्या है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फीफा, ठीक है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है जो कि हर कंट्री का, जैसे हमारा आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, मतलब हर जगह, या आईसीसी, हर क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये क्या करता है, हर क्रिकेट मैच को ये कंट्रोल करता है, ये रेगुलेशन करता है। सिमिलरली फीफा फॉर फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ये क्या है, फुटबॉल फेडरेशन जो होता है इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन, इसको क्या करता है, इसको ये कंट्रोल करता है। तो कहाँ कब मैच होगा, तो इसके बारे में अगर ये किस लिए निकाल दिया, इस पाकिस्तान प्लस चढ़ा को, ठीक है, ये किस लिए निकाल दिया, ड्यू टू देयर इनडिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, इनडिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से उनको निकाल दिया गया। हुईज कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव द फीट ऑफ क्रॉसिंग 1 बिलियन ट्रांजेक्शन इन यूपीआई, मैं आपको लास्ट टाइम बता दिया था फ़ोन में, ठीक है, फ़ोन पे। लास्ट वाला होमवर्क जो था, रिसेंटली इंडिया
लार्जेस्ट माइन एज फाउंड इन, ये क्या है, मध्य प्रदेश में। आपके बारे में अच्छे से इसको डिस्कशन भी किया था। जो लास्ट होमवर्क था वो क्या था, हु टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ स्टाफ, इसको क्या बोलते हैं, COS, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड। ये क्या है, द लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह युद्ध सेवा मेडल YSM, विशिष्ट सेवा मेडल BSM, टुक ओवर द चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड। ठीक है, ये क्या है, आंसर इज ऑप्शन बी, मनजिंदर सिंह। ठीक है, ये क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ। चीफ ऑफ स्टाफ मतलब जो हमारा कमांड होता है, कमांड में एक चीफ ऑफ स्टाफ रहते हैं। ठीक है, जो कि उस कमांड को कंट्रोल करते हैं, एक आर्मी कमांडर और एक चीफ ऑफ स्टाफ रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रैंक का होता है, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल द हाईएस्ट रैंक आफ्टर जनरल। ठीक है, जनरल के बाद अगर कोई रैंक, मतलब जनरल के बाद मतलब लेफ्टिनेंट जनरल सबसे हाईएस्ट रैंक है। अगर जनरल को छोड़ देंगे तो आफ्टर लेफ्टिनेंट जनरल द पर्सन विल बी प्रोमोटेड टू जनरल, जो कि सिंगल बंदा होता है। ठीक है, और जनरल के नीचे अगर कोई भी हाईएस्ट रैंक है तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, और वो हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड कहाँ है, वो हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड ये है चंडी मंदिर चंडीगढ़। ठीक है, जो कि पंचकुला में है। ठीक है, these are all about the today's session, so I think you have a lot of enjoys, and guys please like and share and subscribe also my video, and जो शेयर करना है अपने स्टडी फ्रेंड्स को हर ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक भी बढ़े, शेयर टाइम और वाचिंग टाइम भी बढ़े। दोस्तों देखो, इसमें क्या है ना, मैं जितना भी पढ़ाता हूँ आपको, उसमें आपका भी अच्छा होता है, मेरा भी अच्छा है। ठीक है, और आपको देखना है बस, बट आई हैव टू टेक मोर टाइम टू कलेक्ट माई इन्फॉर्मेशंस। तो उसलिए आपने इस वीडियो को देखना है, और अच्छा लगता है तो अपना लाइक और अपने स्टडी फ्रेंड्स को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, कि नया नया सब्सक्राइबर आएगा तो मैं भी मोटिवेट और एनकरेज करेगा। ठीक है, मेरा वीडियो कोई देखता है तो मैं और अच्छा अच्छा चीज़ और जनरल स्टडीज़ भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जनरल स्टडी भी डालेंगे इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, कैरी ऑन योर स्टडी, ओके।